हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी बिल की पर्ची पढ़ना सीखेंगे। दोस्तों, ये देख रहे हैं हमारे पास एक इलेक्ट्रिसिटी बिल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ से आया है। तो इस पर्ची को कैसे रीड किया जाता है आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है बिना स्किप किए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ऊपर देखते होंगे मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का नाम लिखा रहता है। उसके बाद ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑनलाइन इस वेबसाइट की हेल्प से पे कर सकते हैं और कोई कंप्लेंट करने के लिए आप टोल फ्री नंबर 1912 पे कॉल कर सकते हैं। उसके नीचे यहाँ पे डेट लिखा रहता है, जैसे कि ये इस महीने का बिल है। आज की डेट है 9 तारीख 11वां महीना 2023। जिस दिन वीडियो शूट कर रहा हूँ उस दिन का ये डेट है 9 तारीख 11वां महीना 2023। टाइम 11:27 20 सेकेंड पे ये बिल जनरेट किया गया है। उसके नीचे बिल का नंबर और उसके बाद मंथ ईयर यानी कि नवंबर महीना 2023 का ये बिल है। उसके बाद पीरियड आता है, पीरियड यानी कि महीना, एक महीने का ये बिल है। उसके बाद अकाउंट नंबर आता है। अकाउंट नंबर दोस्तों बहुत ही खास नंबर होता है जिसकी हेल्प से आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑनलाइन फ़ोन पे, अमेजोन या गूगल पे किसी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन से जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पे अकाउंट नंबर बहुत ही ख़ास नंबर होता है। उसके बाद डिवीज़न नेम, जिस डिवीज़न का ये बिल है यानी कि किस ज़िले का ये बिल है, तो बरेली ज़िला का ये बिल है। उसके बाद नेम यानी कि नाम, किस नाम का है। उसके बाद आता है एड्रेस, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। उसके बाद दोस्तों मीटर नंबर आता है। मीटर नंबर भी दोस्तों काफ़ी ख़ास नंबर होता है। अगर आपका मीटर ऑनलाइन अपडेट है तो आपको एक नंबर दिया जाता है, वही नंबर मीटर नंबर होता है। अगर ऑनलाइन जब अपडेट नहीं है आपका मीटर तो ये मीटर नंबर हो सकता है आपके बिल में ना हो। उसके बाद दोस्तों कैट यानी कि कैटेगरी। तो कैटेगरी दोस्तों इसकी है LMB बंद। LMB बंद का मतलब होता है दोस्तों घरेलू कनेक्शन। और ST17 ये एक पूरी एक कैटेगरी आती है घरेलू कनेक्शन की। अगर यहीं पे कमर्शियल कनेक्शन होता तो वहाँ पे LMB2 कोड लगा रहता, तो आप समझ जाइए कि ये घरेलू बिल है। उसके बाद दोस्तों सेंस लोड आता है कि ये कौन कितना लोड सेंस कर रहा है हमारा मीटर, तो ये 1 किलोवाट का। मैक्सिमम डिमांड दोस्तों यहाँ पर भी 1 किलोवाट दिया नहीं है, लेकिन ये 1 है। यहाँ से हमारी रीडिंग स्टार्ट होती है। रीडिंग में आपको दो ऑप्शन दिखाई देते होंगे, एक तो प्रीवियस, दूसरा प्रेजेंट। प्रीवियस मतलब पिछला होता है यानी कि पिछले महीने की जो भी रीडिंग है, और प्रेजेंट माने वर्तमान यानी कि जिस महीने में ये बिल जनरेट किया गया है उस महीने की रीडिंग है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पिछले महीने में जो रीडिंग ली गई थी वो थी 5711 यूनिट, और इस माह की जो रीडिंग है वो 5801 है। पिछले महीने की रीडिंग डेट 8 तारीख 10वां महीना 2023 को ली गई थी, और यहाँ पे आज का डेट है 9 तारीख 11वां महीना 2023। अगर आपको काउंट यूनिट यानी कि इस माह जितने यूनिट हमारे मीटर में बने हैं वो निकालना है, तो प्रेजेंट KWS से प्रीवियस KWS को घटा देंगे तो हमारे काउंट यूनिट निकल आएंगे। आप घटा के देखना। उसके बाद दोस्तों मीटर स्टेटस आता है, तो ये हमारा A कैटेगरी में आ रहा है। और KWH यूनिट्स जो कि आपको 5801 में से 5711 घटाना है, तो हमारे आएंगे 90 यूनिट। 90 यूनिट्स का जो हमारा बिल है वो 6.5 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट होके ग्रॉस बिल बन जाता है। यहाँ पे फ्रेंड्स ग्रॉस बिल में हमारा FD चार्ज भी होता है, जो कि हमारा 50 रुपये से लेके 100 रुपये तक का होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा जो ग्रॉस बिल है वो 90 यूनिट का टोटल बिल बनता है, जिसमें सरकार हमें सब्सिडी देती है। तो सरकार जो सब्सिडी दे रही है वो 315 रुपये की दे रही है, ये 651 रुपये का ग्रॉस बिल पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं संक्षिप्त में बता दे रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। अगर किसी मीटर पे 100 से कम यूनिट बनते हैं एक माह में, समझना, अगर किसी मीटर पे 100 से कम यूनिट बनते हैं एक माह में, तो सरकार एक यूनिट पे 3.5 रुपये की सब्सिडी देती है। क्योंकि कई बार लोगों ने मुझसे पूछा कि आप सब्सिडी के बारे में बताइए, किस हिसाब से सब्सिडी दे रही है।
तो यहाँ पे हमारे 90 यूनिट बने हैं, तो 90 यूनिट पे 3.5 रुपये के हिसाब से जो सब्सिडी मिलेगी वो आप जोड़ देना, वो 315 रुपये की हो जाएगी। तो 315 रुपये की सब्सिडी निकल जाएगी ग्रॉस बिल में से, जो 651 रुपये का हमारा बना है। उसके बाद हमारा आता है LPSC। ये हमारा पिछले महीने में जो हमने बिल जमा नहीं किया था उस पे जो ब्याज बना है वो है। तो यहाँ पे ब्याज हमारा जुड़ेगा, जो ग्रॉस बिल है ग्रॉस बिल में हमारा ब्याज जुड़ जाएगा और उसके बाद सब्सिडी लेस हो जाएगी, यानी कि माइनस कर देंगे, तब हमारा नेट करेंट बिल बनेगा 337 रुपये का। अब हमारा नेट करेंट बिल 337 रुपये का बन चुका है, जिसमें एडवांस में हमने कोई भी पेमेंट नहीं की है, वो जीरो दिखा रहा है। इंटरेस्ट भी कुछ भी नहीं लगा है, वो भी हमारा जीरो दिखा रहा है। लेकिन जो बकाया है एरियर्स, उसमें हमारे पास से 0.23 पैसे ज़्यादा चले गए थे जब हमने बिल जमा करा था, उसका लेस कर दिया गया है, यानी कि नेगेटिव का साइड है, दिख रहा ना। तो यहाँ पे हमारा टोटल पेबल अमाउंट 347 रुपये आती है। अगला ऑप्शन है अमाउंट पेबल, वो 341 रुपये है बाई ड्यू डेट, यानी कि अगर ड्यू डेट तक आप अपनी अमाउंट जमा करते हैं तो आपका 341 रुपये में काम हो जाएगा। तो जो अगला ऑप्शन है यहाँ पे ड्यू डेट दे रखा है 16/11/2023, यहाँ तक आप जमा कर सकते हैं। उसके बाद डिसकनेक्शन डेट, यानी कि अगर आप इस डेट तक अपना पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका कनेक्शन इस डेट को काट दिया जाएगा, यानी कि 23/11/2023। उसके बाद लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जो ऑप्शन आता है वो कुछ लोकेशन के बिंदु होते हैं जिनकी हेल्प से फिजिकली लोकेशन ट्रेस की जाती है। तो इस तरह से हमारा बिल रीड किया जाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर बिल की रिगार्डिंग कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।